बारिश और बाढ़ की बर्बादी झेल रहे उत्तराखंड को आज थोड़ी सी राहत मिली। बुधवार रात जिन इलाकों में बादल फटने और भारी बारिश से तबाही आई थी, उन इलाकों में आज बरसात नहीं हुई। यही वजह है कि रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ने आज थोड़ी रफ्तार पकड़ी। प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस केदारनाथ धाम और यात्रा के रूट में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने पर है, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि सड़क टूट गई है, पुल बह गए हैं और पहाड़ों से पत्थर अब भी गिर रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि अब तक 5000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हजारों श्रद्धालु ऊंचाई पर फंसे हुए हैं। अब उन्हें पहाड़ी पगडंडियों से नीचे लाया जा रहा है क्योंकि ब्रिज भी टूट गए हैं, इसलिए उन्हें रस्सी के सहारे नदी के किनारे किनारे पैदल चलकर सुरक्षित जगहों पर लाया जा रहा है। केदारनाथ मंदिर और आसपास अब भी 1000 से ज्यादा श्रद्धालु हैं। उन्हें निकालने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और चिनूक हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इनकी भी सीमित उड़ानें ही हो पा रही हैं। आज हमारे संवाददाता संजय शाह भी उस जगह पर मौजूद हैं जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। संजय शाह ने बताया कि लैंडस्लाइड की वजह से गौरीकुंड से पहले सड़क का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा चुका है, ब्रिज भी बह गया है, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर अभी भी गिर रहे हैं। इसके बाद भी खतरा उठाकर रेस्क्यू टीमें वहां फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है ग्राउंड जीरो पर, जहां पर सोनप्रयाग में आपदा आई हुई है। आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड के बाद ये जो सामने की तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां पर एक पुल था जो कि लैंडस्लाइड के बाद पूरा का पूरा पुल बह गया और जो लोग पहाड़ के दूसरी तरफ से थे पुल के, वो इधर फंस गए और उन सभी लोगों को एक रस्सी के सहारे आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम उनके साथ है और जो लोग फंसे हुए हैं उनको बहुत ही मुश्किल से दूसरी तरफ लाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से वो लोग दो सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाए। और बुधवार की रात जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद नदी में इस तरह का उफान था और सामने से पूरा लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड के साथ बड़े बड़े बोल्डर गिरे, जिसकी वजह से जो पुल था दोनों पहाड़ों को कनेक्ट करने वाला, वो पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, गिर गया, पानी में बह गया। उसके बाद दोनों तरफ लोग फंस गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास बुधवार की शाम से ही चल रहा है और लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। वो सामने जहां पर जो सड़क आप देख रहे हैं, अभी भी इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में लैंडस्लाइड हो रहा है, ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिर रहे हैं और वहां पर भी लोग फंसे हुए थे। ये सड़क के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सड़क की पूरी कितनी लंबाई थी जो कि लैंडस्लाइड में बह गई? यही एरिया है जो काफी बड़ा पैच था, करीब 350-400 मीटर का एरिया होगा। और कल इसके पहाड़ी के ऊपर से, जहां से ये स्लाइडिंग शुरू हुई थी, उसके ऊपर से जो लोग यात्री फंसे हुए थे उनको ले आया गया था, लेकिन आज ये थोड़ा और ऊपर बढ़ गया है, जिसके कारण से वहां चढ़ने में समस्या हो रही है। तो ड्रोन के माध्यम से हमने नीचे का एक रास्ता अख्तियार किया, जिसमें देखा कि ये इस रास्ते के माध्यम से सुविधाजनक रूप से यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले आया जा सकता है और उसमें हम सफल रहे। करीब 350 लोगों को हमने अभी वहां से सुरक्षित जगहों पर निकाला है। अभी भी पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन जब पत्थर गिर रहे हैं तो रोक दिया जा रहा है और टोली वाइज हम यात्रियों को बाहर निकाल रहे हैं। जैसा कि एसडीआरएफ के कमांडेंट बता रहे थे कि ड्रोन कैमरों के जरिए रास्ता तलाश करके श्रद्धालुओं को यहां से निकाला जा रहा है। दरअसल प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, नीचे खाई में बह रही नदी में पानी पूरे उफान पर है। ऐसे में रेस्क्यू के काम में लगी इन टीम्स को इन श्रद्धालुओं को ऊपर से गिर रहे पत्थरों से भी बचाना है, नीचे रौद्र रूप धारण कर चुकी नदी से भी। इसी वजह से फंसे हुए लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में आगे भेजा जा रहा है और फिर रस्सियों के सहारे उन्हें ऊपर लाया जा रहा है। इस वक्त हम लोग सोनप्रयाग में हैं और ठीक उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था और लैंडस्लाइड के इस आपदे में फंसे हुए लोगों को किस तरह से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बचा रही है, ये आप देख सकते हैं। ये रस्सी लगाई गई है और रस्सी के सहारे जो लोग नीचे बहाव के पास बड़े बड़े बोल्डर के सहारे यहाँ तक पहुंच रहे हैं, इन सभी लोगों को बड़े मुश्किल से बाहर निकाला जा रहा है। चूंकि दूसरी तरफ की तस्वीर में दिखाऊं
कि जहां पर लोग वो लैंडस्लाइड के बीच में नदी के किनारे लोग बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं और वहां पर भी रेस्क्यू टीम मौजूद है और रेस्क्यू टीम वहां से लोगों को आगे की तरफ भेज रही है, जहां से लोगों को फिर आगे आकर बोल्डर के सहारे रस्सियों से पकड़कर यहां तक ऊपर लाया जा रहा है। दूसरी तरफ की तस्वीर में दिखाऊं कि सामने जो रोड आप देख रहे हैं, यही रोड उधर से गौरीकुंड की तरफ से आने के लिए ये सड़क है और इसी सड़क से लोग आ रहे हैं और जब लैंडस्लाइड हुआ तो यही पूरी की पूरी सड़क बह गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क में दरार आई हुई है और कितने बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ से नीचे गिरे हुए हैं। मैं और नजदीक से दिखाऊं कि किस तरह से लोग बड़े मुश्किल से सफर तय कर रहे हैं। उस ऊपर के पुल से लोगों को रस्सी के सहारे नीचे लाया जा रहा है और नीचे लोग इकट्ठा है। वहां पर रेस्क्यू टीम है और रेस्क्यू टीम के निर्देशानुसार 4-4, 5-5 लोगों की टीम इस बड़े बड़े बोल्डर के बीच से होते हुए आ रही है। यह सीटी बज रही है। रेस्क्यू टीम सीटी इसलिए बजा रही है कि ऊपर से लैंडस्लाइड एक बार फिर शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ से ऊपर से पत्थर गिर रहा है तो सीटी बजाकर इंडिकेट किया जा रहा है कि जो लोग नीचे हैं वो सचेत हो जाए, ताकि कि ऊपर से पत्थर आ रहा है तो कोई बड़ी दुर्घटना ना हो सके। उत्तराखंड जैसा ही हाल हिमाचल प्रदेश का भी है। हिमाचल में भी आज बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मौसम खराब होने से राहत और बचाव के काम में वो रफ्तार नहीं आ पा रही है जिसकी उम्मीद कुदरत का कहर झेल रहे लोग कर रहे हैं। हिमाचल में भी बुधवार की रात 4 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है, 45 लोग लापता हैं। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने बताया कि बाढ़ की सबसे ज्यादा तबाही शिमला के समेज गांव में दिखी है। यहां 5-6 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं, जबकि स्कूल की इमारत को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। रात की बात यह है कि बादल फटने की घटना सुबह सुबह हुई थी, इसलिए स्कूल में बच्चे नहीं थे। स्लेज गांव में आई आपदा की एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सरकारी स्कूल है जिसका काफी हिस्सा तो जो बह गया है, लेकिन अब ये मात्र 2 कमरों का ढांचा जो है वो बचा है और आगे क्योंकि गाद काफी ज्यादा है लिहाजा आगे जाना थोड़ा मुश्किल है। सामने आप देख सकते हैं कि फर्नीचर है, कुर्सियां पड़ी हैं और साथ ही खिड़कियों को तोड़कर आए बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो भी आपको अंदर नजर आएंगे। एक तस्वीर यहाँ पर जो नजर आती है वो इस ट्रॉफी की तस्वीर है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। ये शायद जोनल लेवल अंडर 19 गर्ल्स माइनर गेम्स का टूर्नामेंट था 2023 का और ये विनर है बैडमिंटन की। ये ट्रॉफी जो है वो इस समय यहाँ पर आपको दिख रही है। ये ज़्यादा हैं वही यहाँ पर बची हैं, बाकी सब स्कूल जो है वो खंडर में तब्दील हो चुका है। छत से पंखे गायब हैं, इधर उधर जहाँ तहाँ मलबा पड़ा है, टूटे फूटे टीन्स यहाँ पर आ गई हैं और इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्राउंड होता था तो अब वो जो ग्राउंड है वो नदी में तब्दील हो चुका है। साथ में ये कार आपको नज़र आएगी। ये कार आप देख रहे हैं, एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर लगातार छानबीन कर रहे हैं, बचाव कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये पहले अच्छा खासा बड़ा सारा मकान था और अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी एक कमरा हुआ करता था और अब यहाँ पे कमरे का नामो निशान नहीं है। और अगर मैं बिल्कुल सीधा आपको अब तस्वीर दिखाऊं तो अब ये पूरी की पूरी नदी जो है वो बन गई है। और ठीक इस तरफ जहाँ पर ये अब आईटीबीपी के अधिकारी खड़े हैं, यहाँ पर 5 से 6 घर हुआ करते थे और अच्छे खासे घर थे जो कि 6-6 मंजिला 2-2 मंजिला घर थे, लेकिन अब उनका निशान तक नहीं बचा है। बचा है तो सिर्फ तबाही का मंजर बचा है। कुल्लू घाटी में इस वक्त हालात सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। मणिकर्ण के मलाना में बादल फटने के बाद पार्वती नदी का जलस्तर डराने वाला है। नदी का रौद्र रूप तबाही का सबब बना हुआ है। नदी के किनारे बने दर्जनों घर प्रभावित हुए हैं। नदी के पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से एक बिल्डिंग टूट गई, घर मकानों को भारी नुकसान हुआ है। एक बिल्डिंग का मलबा आप तस्वीरों में देख पाएंगे। मलाना से भुंतर तक तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। सड़कें पुल टूटे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। कुल्लू में ब्यास नदी का जलस्तर भी बहुत बढ़ा हुआ है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों ने अपने घर और मकान खाली कर दिए हैं।